हेलो एवरीवन, मैं हूँ यशिका बुरा पवार। आपके सामने क्रैक कैम्प में आपका स्वागत है। देखो, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं। हम क्वांटम मैकेनिक्स को स्टार्ट करने वाले हैं। हाँ जी, क्वांटम केमिस्ट्री या क्वांटम मैकेनिक्स को हम पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हैं क्वांटम को पढ़ना, पूरी क्वांटम को पढ़ना, तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा प्लीज़। मैं कोशिश करूँगी आपको जितना इजी हो सके आपके लिए लेक्चर को प्रिपेयर करूँ और आपको समझ में आए। तो प्लीज़ आपका सहयोग करना बहुत मैटर करता है। जो भी वीडियो बनाई जाएगी आप उसको देखिएगा, कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। जब तक कॉपी पेन लेकर नहीं बैठोगे क्वांटम समझ में नहीं आएगी, उसके क्वेश्चंस आपके पास बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा होमवर्क के अंदर, वो आपको सॉल्व करना है, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं फिर से कह रही हूँ कि आपका कमेंट करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि ये आपके और मेरे बीच में कनेक्शन देता है। आप मुझे पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप लिखिएगा, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो भी आप लिखिएगा। तो मैं कोशिश करूँगी कि जो टॉपिक है उसको और ईजी करके आपको समझाने की कोशिश करूँगी। तो प्लीज़ सहयोग दीजिएगा। अगर आपने थ्रू आउट मेरे को इस जर्नी के अंदर अपना कोऑपरेट दिया, अपना सपोर्ट दिया, अपना प्यार दिया इस चैनल को, तो मैं पूरी क्वांटम केमिस्ट्री आपको कराने वाली हूँ। हाँ जी, मैं आपको पूरी केमिस्ट्री कराऊंगी, क्वांटम मैकेनिक्स कराऊंगी, बेसिक लेवल से हाई लेवल से बात करेंगे और सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं। देखो, आज का जो लेक्चर है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रीज़न क्या है, हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स की बात करने वाले हैं। आपको पता होना चाहिए कि क्वांटम मैकेनिक्स होती क्या है, क्या आप इसके अंदर स्टडी करते हो, कैसे आपको चीज़ों को निकालना होता है, क्यों आप स्टडी करते हो, ये सारे के सारे जवाब आपको पता होना चाहिए। जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि क्वांटम होता क्या है, क्या आपको स्टडी करना है, क्यों इसकी इम्पोर्टेंस आपके पास है, तब तक आप क्वांटम पढ़ोगे उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो पहला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ आगे अगले लेक्चर में मैं टर्म्स इस्तेमाल करने वाली हूँ, जो टर्म्स हमें एज अ सिलेबस हमें अगले लेक्चर से पढ़नी है। वो आपको यहीं पर आपकी कनेक्टिविटी बनाने में हेल्प करेगी कि क्यों आप उस चीज़ को स्टडी कर रहे हो, ठीक है। दूसरी बात ये कि जो आप सीरीज़ देखोगे आप क्वांटम मैकेनिक्स की इसी चैनल पर क्रैक कैम्प में अगर आप प्लेलिस्ट में जाकर देखोगे तो यहाँ पर जो पहला आपके पास लेक्चर है वो सिर्फ और सिर्फ मैंने इंट्रोडक्शन का डाला है। बाकी जो लेक्चर मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके वीडियो बनाई है, वो आपके पास जो नंबरिंग है वो आपके CSIR नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो अगला जो मेन टॉपिक है सिलेबस के रिगार्डिंग, वो अगली वीडियो से स्टार्ट किया जाएगा। यहाँ पर हम सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब देखो, आप इसको पढ़ते क्यों हो, क्यों जरूरी है आपके लिए पढ़ना। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, ये आपका फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। आपका अगर आप CSIR नेट का पेपर उठाकर देखोगे तो CSIR नेट में फिजिकल की टोटल 14 यूनिट आपको दी हुई है, ठीक है। 12 इनऑर्गेनिक में है, 13 ऑर्गेनिक में है, 14 यूनिट आपको फिजिकल की दी हुई है। अब देखो, 14 यूनिट में से अगर आप सिर्फ और सिर्फ क्वांटम मैकेनिक्स की बात करते हो तो टोटल 5 यूनिट को कवर करता है। हाँ जी, 14 में से 5 यूनिट हैं वो आपकी सिर्फ और सिर्फ क्वांटम मैकेनिक्स के पास हैं। अब 5 है, 5 किस में डिवाइड है, ये फर्दर 4+1 में डिवाइड है। 4+1 का मतलब है कि जो आप पूरी क्वांटम पढ़ते हो, ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल इसके बारे में पढ़ोगे, ठीक है। आगे चल के हम बॉन्डिंग के बारे में भी पढ़ेंगे। अलग अलग जो आपके पास यूनिट हैं, ये सारी की सारी चारों के चारों यूनिट में पूरा क्वांटम आप पढ़ लेते हो, बेसिक चीजें सारी पढ़ लेते हो। ये जो फर्दर एक यूनिट है 4+1 में लिखा गया है, ये जो एक यूनिट है वो आपके पास मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी की यूनिट है। और मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, आपके पास क्वांटम की ही एप्लीकेशन आपके पास होती है,
ठीक है। तो एप्लीकेशन पार्ट क्वांटम का ही है, आप चाहो तो इसके अंदर इसको इंक्लूड कर सकते हो या इसको एक्सक्लूड भी कर सकते हो, वो डिपेंड करता है। लेकिन है ये किसका, क्वांटम से रिलेट है। तो हम क्या कहते हैं कि 14 में से 5 यूनिट है वो आपके पास क्वांटम मैकेनिक्स की है। अगर आप डेली पढ़ोगे आपका रिस्पॉन्ड अच्छा होगा। मैं पूरी क्वांटम आपको कराने वाली हूँ, तो मैं फिर से कह रही हूँ आपका रिस्पॉन्ड मैटर करता है। आप बने रहिएगा, आपको समझ में डेफिनेटली आने वाली है। बट फिर भी अगर आपको कहीं पर प्रॉब्लम है तो आप बताना, मैं उसको और इजी करके भी आपको समझाने की कोशिश करूंगी, ठीक है। इसके बाद देखो, इन सब के बाद हम पढ़ेंगे फिलहाल यहाँ पर कि क्वांटम आपके पास होती क्या है। सबसे पहले हम क्वांटम मैकेनिक्स, जो आपके पास टर्म है क्वांटम मैकेनिक्स, इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं क्वांटम, पहली जो टर्म है इस पर अगर मैं जाती हूँ, क्वांटम बेसिकली किससे, क्वांटम से पहले एक चीज बताती हूँ। आपने मैटर सुना है, ठीक है, मैटर सुना है। मैटर क्या है, जो भी आपको दिख रहा है सारी की सारी, ये सब मैटर आपके पास है। अब देखो, मैटर आपके पास, जनरली मैटर को हम क्या करते हैं, 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक आपके पास होता है माइक्रोस्कोपिक, ठीक है, एक आपके पास होता है मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक में वो सब है जो आपको दिख रहा है, बोर्ड दिख रहा है, मैं दिख रही हूँ, पेन दिख रहा है, ये सब आपके पास क्या है, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स में आता है। मींस जो मैटर आपको दिखाई देता है नेक्ड आई से, आप उसको देख सकते हो, मास ज्यादा हो सकता है, कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, ये सब इसकी डेफिनेशन में आ जाता है, उस पर बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपके पास एक माइक्रोस्कोपिक स्टडी होती है, एक आपकी एक मैक्रोस्कोपिक होती है, एक माइक्रोस्कोपिक होती है। माइक्रो का मतलब किससे होता है, नैनो पार्टिकल से इसका मतलब होता है, ठीक है। जैसे अगर आप सिंपल एक इलेक्ट्रॉन की बात करते हो, एक इलेक्ट्रॉन मोशन के अंदर जा रहा है, तो आपके पास क्या है, नेक्ड आई से आप इलेक्ट्रॉन देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, कैसे मूव कर रहा है, नहीं देख सकते। तो उसकी स्टडी आप किस लेवल पर करते हो, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर करते हो, आपको दिखाई देता नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो हम जनरली क्या कहते हैं, एक माइक्रोस्कोपिक है, एक मैक्रोस्कोपिक है। मैक्रोस्कोपिक को पढ़ने के लिए मैक्रोस्कोपिक की एक अलग ब्रांच बना दी गई है जिसमें हम इसकी स्टडी करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स कहते हैं, ठीक है। क्लासिकल मैकेनिक्स है, फिजिक्स में भी पढ़ते हो, दोनों यूनिट आप पढ़ते हो फिजिक्स में, ठीक है। मैक्रोस्कोपिक लेवल के पार्टिकल्स की अगर बात करोगे, उनको स्टडी करोगे, तो आप किसमें चले जाओगे, क्लासिकल मैकेनिक्स में चले जाओगे। अगर आप मैक्रोस्कोपिक या नैनो पार्टिकल्स की बात करोगे तो आप किसमें चले जाओगे, आपके पास क्वांटम में चले जाओगे। क्वांटा जो वर्ड है, क्वांटम है, ये किसके लिए है, नैनो पार्टिकल्स के लिए है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए है। तो आपको एक चीज पता चल गई कि क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, क्वांटम से इतना पता चल गया कि हम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की यहाँ पर बात करने वाले हैं। क्लियर है इतना। इसके बाद जो सेकंड टर्म आपको दे रखी है मैकेनिक्स, उसका मतलब भी समझते हैं। मैकेनिक्स, अगर आपने इस वर्ड का मतलब समझ लिया तो आपको मेन जो आइडिया है क्वांटम मैकेनिक्स का, वो आपको समझ में आ जाएगा। देखो क्या है, आपके पास मैटर देख लिया, 2 तरह का है। मैटर कैसा होना चाहिए आपके पास, क्वांटम में नैनो पार्टिकल मींस माइक्रोस्कोपिक लेवल का आपके पास मैटर होना चाहिए। ये क्या कहता है, ध्यान से सुनना क्या कह रही हूं। मैकेनिक्स का मतलब क्या है, किसी भी मैटर का, अगर कोई भी मैटर अगर मोशन में है, अगर कोई मैटर मोशन में है, तो उसकी बिहेवियर स्टडी को करना ही क्या होता है, मैकेनिक्स आपके पास होती है। कहने का मतलब है, अगर मैं आपके पास हूं, फिलहाल मैं मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल हूं, तो मैं क्वांटम में नहीं जा रही हूं, मैं क्लासिकल में जा रही हूं, लेकिन मैं सिंपल डेफिनेशन आपको बता रही हूं। अगर मैं यहां पर आपके पास कोई मैटर हूं, ठीक है, या फिर आप ये मान के चलो ये पेन आपके पास मैटर है, इस पेन का आपके पास बिहेवियर कैसा है, मेरा बिहेवियर कैसा है, जब मैं किस में जा रही हूं, मोशन में जा रही हूं। जब मैं मोशन में जाऊंगी तो मेरे बिहेवियर को स्टडी करना, वही आपके पास क्या होता है, मैकेनिक्स आपके पास होता है। अगर मैं मैकेनिक्स की डेफिनेशन पर गौर करूं तो वो क्या कहता है, बिहेवियर स्टडी ऑफ, यहीं से आपको कंसेप्ट क्लियर होने वाला है, बिहेवियर स्टडी ऑफ मैटर व्हेन इट इज इन मोशन।
ठीक है। जब आपके पास मैटर मोशन में होगा तो आपको उसकी बिहेवियर को स्टडी करना है। देखो मैटर का पता चल गया, मैटर दो तरह का है, माइक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक। यहां हमें किसकी बात करनी है, माइक्रो की बात करनी है, इतना पता चल गया। ठीक है, अगर मैं मोशन की बात करती हूँ, तीन टर्म इंपॉर्टेंट है, मैटर, मोशन और एक आपके पास बिहेवियर स्टडी है। ये तीन अगर आपको समझ में आ गई, रिलेट कर लिया, तो आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। मोशन का मतलब क्या है, मोशन कितनी तरह का आपके पास होता है। अगर मैं यहां से इस तरह से चलकर गई हूं तो ये मेरा क्या होगा, ट्रांसलेशन मोशन। ये पेन है आपके पास, यहां से यहां जाएगा तो मैं क्या कहूंगी, ट्रांसलेशन मोशन। अगर इसने क्या किया, रोटेट करना स्टार्ट किया, ऐसे करके घूमना स्टार्ट कर दिया, तो ये इसका क्या होगा, रोटेशनल मोशन होगा। मींस मोशन कितनी तरह का हो सकता है, ट्रांसलेशनल मोशन आपके पास हो सकता है। ठीक है, आप कैसा कर सकते हो, रोटेशनल मोशन आपके पास किसी भी पर्टिकुलर पार्टिकल्स का आपके पास हो सकता है। दूसरा क्या है, वाइब्रेशन हो सकता है, ऐसे गई, ऐसे आई, ऐसे गई, ऐसे आई, तो मीन्स क्या है, वाइब्रेशन अगर आपके पास होगा तो उसे मैं क्या कहूंगी, वाइब्रेशनल मोशन आपके पास कहूंगी। एक और आपके पास मोशन है, वो हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मोशन आपके पास होता है। हाँ जी, चार मोशन है, ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन आपके पास, वाइब्रेशनल मोशन और इलेक्ट्रॉनिक मोशन। इलेक्ट्रॉनिक मोशन इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम स्टडी करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपका माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है। तो ये चारों के चारों मोशन है वो हम क्वांटम में स्टडी करेंगे। ठीक है, अगर मैं क्लासिकल मैक्रोस्कोपिक की बात करती हूँ, मैक्रोस्कोपिक के अंदर, क्योंकि मैं मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल हूँ आपके पास, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पर मोशन मेरा पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर जो आप स्टडी करते हो, पॉसिबल जो स्टडी करते हो, वो तीन मोशन स्टडी करते हैं, ट्रांसलेशनल करेंगे, रोटेशनल करेंगे और क्या करेंगे, वाइब्रेशनल स्टडी करेंगे। तो जब हम क्लासिकल मैकेनिक्स में बात करते हैं तो ये तीन मोशन को आप स्टडी करते हो, लेकिन जब हम क्वांटम में बात करते हैं तो हम चारों को करते हैं। अब देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, बिहेवियर स्टडी का मतलब क्या है। बिहेवियर से आपको थोड़ा आइडिया हो रखा होगा, तो देखो हमें क्या करना है, ध्यान से सुनना क्या कह रही हूं। बिहेवियर स्टडी, पहले टर्म को देखते हैं। बिहेवियर स्टडी का मतलब क्या है, अगर मैं अपनी बात करती हूं, अपने बिहेवियर को स्टडी करना चाहती हूं, तो आप क्या बताओगे कि एनर्जेटिक है या नहीं है, ठीक है, माइंड शार्प है या नहीं है, ठीक है, मेरी पिच हाई है या लो है आपके पास। मींस आप मेरे बिहेवियर को स्टडी करते हो कि मैं कैसी क्लेवर हूं या नहीं हूं, इंटेलिजेंट हूं या नहीं हूं आपके पास, या लेजी हूं बहुत आपके पास। तो ये सारी चीजें जो भी आप स्टडी करते हो, ये आपके पास क्या होती हैं, बिहेवियर स्टडी होती है। यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, मैटर की बात कर रहे हैं। तो जो भी मैटर है उसके बिहेवियर को आपको स्टडी करना है। अब देखो एक्चुअल में अगर मैं तीनों को जोड़ के कहती हूं तो डेफिनेशन क्या बनती है, ध्यान से सुनना। अगर मैं क्वांटम मैकेनिक्स की डेफिनेशन बता रही हूं, मैंने क्या कहा, जब कोई मैटर मोशन में है तो उसके बिहेवियर को स्टडी करना है। अब क्वांटम लगा दिया तो मैंने मैटर को पर्टिकुलर कर लिया कि आपके पास अगर कोई माइक्रोस्कोपिक मैटर या माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल आपके पास अगर वो मोशन में है, तब आप उसके बिहेवियर को स्टडी करना चाहते हो, तो वो आपके पास क्या होगा, क्वांटम मैकेनिक्स आपके पास होगा। क्लियर है। और मींस क्या है, बिहेवियर को, बिहेवियर कैसे स्टडी करोगे, उसके ऑब्जर्वेबल से चेक करोगे, उसकी ऑब्जर्वेबल वैल्यू से आप उसका चेक करके बताओगे कि उसका बिहेवियर स्टडी कैसे। जैसे मैंने आपको कहा कि एक गाड़ी भी क्या है, अगर मैंने हमने कोई गाड़ी ली, गाड़ी क्या है, मोशन में जा रही है, क्योंकि आपके पास मैटर क्या होना चाहिए, मोशन में होना चाहिए। अगर कोई आपके पास गाड़ी मोशन में है, इसका मतलब जब वो मोशन में है तो कौन कौन से बिहेवियर को आप वहां स्टडी कर सकते हो, वही आपको यहां पर जानना है। अगर मैं आपके पास बात करूं, मोशन के अंदर गाड़ी है, तो आप क्या बता सकते हो, आप ये बता सकते हो कि जो गाड़ी है किस पोजीशन पे आपके पास है, वो किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, मोमेंटम आपके पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, या टोटल एनर्जी जो आपके पास है, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी, वो आपके पास क्या है। तो ये सारे के सारे क्या है, ऑब्जर्वेबल आपके पास होते हैं। क्योंकि यहां पर आपने गाड़ी की बात की है, तो यहां पर हम इन सबको क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोपिक
मैक्रोस्कोपिक की बात करेंगे, लेकिन अगर मैंने यहाँ गाड़ी की बजाय इलेक्ट्रॉन्स की बात की, इलेक्ट्रॉन्स के ऑब्जर्वेबल की बात की कि जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी जब वो मोशन के अंदर जा रहा है किस काइनेटिक एनर्जी के साथ जा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है आपके पास, पोजीशन उसके पास क्या है, मोमेंटम उसका क्या है, तो ये अगर मैंने माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात की तो आपके पास क्या हो जाएगा, क्वांटम मैकेनिक्स में इंक्लूड हो जाएगा। इतना क्लियर है आपको? ठीक है, अब देखो एक चीज और देखना, एक बार इसको रब कर देती हूं। अब देखो अगला जो टॉपिक जब मैं बताऊंगी आपको, हम सबसे पहले ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे, तो दोनों के बीच में डिफरेंस बता रही हूं, आपको समझ में भी आ जाएगा, अगले टॉपिक का भी कंसेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाएगा। एक क्लासिकल मैकेनिक्स आपके पास है एक आपके पास क्वांटम मैकेनिक्स है। मैंने क्या कहा कि क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या है, मींस आप ऑब्जर्वेशन के लिए क्या करते हो, उसके बिहेवियर को स्टडी करने के लिए किसको चेक करते हो, ऑब्जर्वेबल को चेक करते हो। ठीक है, ऑब्जर्वेबल में अगर मैंने बड़े लेवल पे बात की, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे बात की, तो क्लासिकल मैकेनिक्स में हम क्या देखते हैं कि उसकी पोजीशन कहाँ पर है आपके पास, उसका मोमेंटम आपके पास कहाँ पर है उसको चेक करेंगे, वेलोसिटी को चेक करेंगे, काइनेटिक एनर्जी को चेक करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी को चेक करेंगे, टोटल एनर्जी को चेक करेंगे, इन सब चीज़ों को हम चेक करते हैं। ठीक है, अब देखो ये तो है क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर। अब बात आती है कि हम इसको ऑब्जर्वेबल जो हम यहाँ पर इनको निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं। आपको पता है कि अगर मैं एनर्जी की बात करती हूँ क्या होता है, mc², आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हो, वैल्यू को निकाल लेते हो। काइनेटिक एनर्जी की बात करती हूँ, क्या लगा लेते हो, हाफ mv² की वैल्यू लगा देते हो। ठीक है, हाँ, आप वहां पर इसकी वैल्यू निकाल दोगे। अगर आपको फोर्स निकालना है तो क्या लगाओगे, मास इंटू एक्सेलरेशन आप वहां पर लगा दोगे। कहने का मतलब है कि जब हम क्लासिकल मैकेनिक्स में बात करते हैं, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करते हैं, तो ऑब्जर्वेबल की वैल्यू को हम किससे निकालते हैं, जो आपके फॉर्मूले दे रखे हैं, सीधा फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके हम वहां पर निकाल लेते हैं। अब देखो फॉर्मूले क्यों बनाए गए, क्योंकि मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल आपको दिख रहा है, इसीलिए उसकी वैल्यू को निकालना बहुत ही इजी हो जाता है आपके लिए। लेकिन जब आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पर बात करते हो, क्योंकि आपको अपनी नेक्ड आइज से वो पार्टिकल दिख नहीं रहे हैं, आपको नहीं पता चल रहा कि जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है कैसे मोशन में है, इलेक्ट्रॉनिक मोशन में है, रोटेशन कर रहा है या ट्रांसलेशन कर रहा है या वाइब्रेशन शो कर रहा है, आपको नहीं दिख रहा, तो आप नहीं बता सकते कि किस तरह का मोशन आपके पास है। ठीक है, दूसरा आप ये नहीं बता सकते कि उसकी काइनेटिक एनर्जी नहीं है। अगर कोई चीज दिखेगी ही नहीं तो आप उसको कैसे बताओगे वहां पर। तो देखो यही इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपके पास हम कहते हैं, यहां जब हम क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करते हैं तो हम फॉर्मूले से ऑब्जर्वेबल की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। लेकिन जब मैं क्वांटम मैकेनिक्स में बात करूंगी तो हर ऑब्जर्वेबल के कॉरस्पॉन्ड में आप क्या करते हो, ऑपरेटर को लेते हो। मींस क्या है कि हम यहां पर ऑब्जर्वेबल की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आप किसकी हेल्प लोगे, ऑपरेटर्स की हेल्प लोगे। ऑपरेटर्स की हेल्प से ही आप क्या कर सकते हो, किसी ऑब्जर्वेबल की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। मींस आप बता सकते हो कि पोजीशन उसके पर्टिकुलर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की क्या है, आपके पास मोमेंटम क्या है, टोटल एनर्जी क्या है, ये सारी चीजें आप वहां पर बड़े इजीली बता सकते हो। इतना क्लियर आई थिंक आपको हुआ होगा। अब देखो दूसरी चीज क्या है, अगर मैं मोशन की बात कर रही हूं, अब हमने ये तो देख लिया है कि जो ऑब्जर्वेबल वैल्यू थी हमारे पास यहाँ पर, उसके कॉरस्पॉन्ड में यहाँ फॉर्मूले से पता कर रहे हैं, यहाँ पर हम किससे बात कर रहे हैं, ऑपरेशन से पता चल रहा है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास कई मोशन है, ट्रांसलेशनल मोशन हमारे पास है, रोटेशनल मोशन है, हमारे पास वाइब्रेशनल मोशन है, इलेक्ट्रॉनिक मोशन आपके पास है। तो हम इनके मोशन को कैसे स्टडी करेंगे जब इलेक्ट्रॉन दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक लेवल की बात करते हैं, आपको पता है इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर बड़ा अच्छा वेव नेचर आपके पास है। वेव नेचर अच्छा है तो इसके कॉरस्पॉन्ड हम क्या करते हैं, एक वेव इक्वेशन को देंगे और उस वेव इक्वेशन के
कॉरस्पॉन्ड में हम क्या करते हैं, एक फंक्शन को देते हैं और वही हमारे पास हेल्प करता है इसके सारे के सारे मोशन, मतलब सारी की सारी जब आप प्रॉपर्टीज को पढ़ोगे तो वहां पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक लेवल की बात कर रहे हैं, वेव नेचर अच्छा होता है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम वेव इक्वेशन देते हैं और वेव इक्वेशन के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या होता है, फंक्शन होता है जो इन सब चीजों को निकालने में हमारी हेल्प करेगा। जैसे एग्जांपल के लिए आपके सिलेबस में भी मेंशन है, अगर आप रोटेशन को पढ़ना चाहते हो, रोटेशन मोशन को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे पढ़ने के लिए जाते हो, तो यहां पर इन सब मोशन के लिए आपको मॉडल दिए जाते हैं। हाँ जी, जब आपने ऑब्जर्वेशन वैल्यू के लिए चेक किया तो आपके पास ऑपरेटर्स हैं। जब आप मोशन के लिए चेक करना चाहते हो कैसा मोशन है, जो पार्टिकल आपको दिख ही नहीं रहा है अपनी नेक डाई से, तो उसके लिए कुछ मॉडल दिए गए हैं। मॉडल के अंदर हम वेव इक्वेशन की बात करते हैं, वेव इक्वेशन के कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शंस की बात करते हैं, वो सारी आपको हेल्प करते हैं प्रिडिक्ट करने के अंदर। अब ये सारे जो मॉडल हैं कॉरस्पॉन्डिंग, जैसे अगर मैंने कहा कोई इलेक्ट्रॉन है वो रोटेशन शो कर रहा है, तो उसके लिए जो मॉडल है वो आपके पास क्या होता है, रिजिड मॉडल है। हम पढ़ेंगे आगे, सारी चीजों को धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। अगर मैंने आपको ट्रांसलेशनल मोशन कहा कि कोई पार्टिकल ट्रांसलेशन मोशन में है, तो वहां हम क्या करते हैं, आपने टॉपिक देखा होगा पार्टिकल इन 1D बॉक्स, 2D बॉक्स। जो ये पार्टिकल बॉक्स वाला जो फंडा है, ये हम जो मॉडल्स हैं, ये वाले पार्टिकल इन 1D बॉक्स वगैरह हैं, ये आपके पास किस में पढ़ते हो, ट्रांसलेशनल के लिए मॉडल दिया गया है। ठीक है, तो ऐसे ही जब आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टडी आपको करनी है, इलेक्ट्रॉनिक के लिए क्या है, हाइड्रोजन मॉडल है, हाइड्रोजन एटम के लिए मॉडल है, वो आपको दिया गया है। तो ये सारे के सारे मॉडल है वो आपको यहाँ पर हेल्प करेंगे। क्लियर है? आई थिंक आपको थोड़ा आइडिया हुआ होगा कि क्वांटम होती क्या है, क्वांटम क्या है। बेसिकली कुछ खास नहीं बताया है मैंने सिर्फ इतना बताया है कि क्वांटम मैकेनिक्स का मतलब क्या है, कि जब कोई आपके पास माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल मोशन में होता है तो हम उसकी ऑब्जर्वेशन की वैल्यू को चेक करते हैं कि वो क्या हमारे पास है। ऑब्जर्वेशन वैल्यू का मतलब है कि हम उसके बिहेवियर को स्टडी करें कि उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी आपके पास कितनी है, पोजीशन क्या है उसकी। तो ये सारी की सारी हम चीजें चेक करते हैं। यही हमारे पास बेसिक पूरे के पूरे क्वांटम मैकेनिक्स में उसके हम बिहेवियर को स्टडी करेंगे। ठीक है, ये तो थी ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपके पास। अब देखो अगला जो हम पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, अब आपने यहाँ पर देखा है अगला जो पॉइंट है, इसके अंदर आपके पास ये भी 2 पॉइंट हमने कवर कर लिए हैं कि व्हाट इज क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स क्या होती है, हाउ वी स्टडी, कैसे हम स्टडी करते हैं। जब हमने क्लासिकल मैकेनिक्स में बात की तो फॉर्मूले दिए होते हैं, वहां से ऑब्जर्वेशन की वैल्यू को निकाल देते हो। जब क्वांटम मैकेनिक्स में बात की है तो वहां पर आपके पास ऑब्जर्वेबल की बजाय आपके पास ऑपरेटर्स होते हैं, और जो मोशन है, मोशन चेक हम किससे करते हैं, उसके लिए कुछ मॉडल दे रखे हैं, उन सब की हेल्प से हम इसको क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो 2 क्वेश्चन के आंसर आपके हो चुके हैं, हाउ वी स्टडी एंड व्हाट इज क्वांटम मैकेनिक्स। अब देखो अगला सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको रीजन पता होना चाहिए कि व्हाई वी स्टडी, क्यों हम क्वांटम मैकेनिक्स को पढ़ रहे हैं। अब ये मत बोलना मैम पेपर में इतने मार्क्स की आती है इसीलिए हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखो व्हाई वी स्टडी, क्यों हम क्वांटम मैकेनिक्स को पढ़ते हैं, क्यों क्लासिकल मैकेनिक्स से हमारा काम नहीं चला। ठीक है, जो क्लासिकल मैकेनिक्स का रिजल्ट था, क्यों हमने उसी रिजल्ट को क्वांटम मैकेनिक्स में अप्लाई क्यों नहीं किया, तो उसका भी आंसर मिलेगा आपको। देखो जब हम क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स में और जो हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स में है, मतलब क्या है, एक आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पर किसी चीज को पढ़ रहे हो, मैक्रोस्कोपिक पर पढ़ रहे हो, एक आप क्या कर रहे हो, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर किसी चीज की स्टडी करना चाहते हो। जैसे अगर आपने सिंपल रेत के बारे में पढ़ा, मीन्स अगर आप सिलिका के बारे में पढ़ना चाहते हो, सिलिका क्या है, कहीं पर आग वाग लग जाती है, आप क्या करते हो, रेत को फेंकते हो। ठीक है, देखा होगा ना आपने, कहीं पर अगर आग लग जाती है, रेत अगर आपको कहीं पर मिलता है, आप उसको फेंकने लग जाते हो। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सिलिका आपके पास होती है। और सिलिका जब आप किस में बात करते हो, क्लासिकल लेवल में बात करते हो, मींस जब सिलिका मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल की प्रेजेंस में होती है, मींस बड़े लेवल पर जब आप किसको लेते हो, सिलिका के पार्टिकल्स को लेते हो, तो वो किसकी तरह बिहेव करती है, इंसुलेटर की तरह बिहेव करती है।
ठीक है। लेकिन अगर इसी सिलिका को आप किस लेवल पर लेकर चले गए, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाकर उसकी स्टडी करके देखते हो, तो आपने देखा होगा आपके जो मोबाइल फोन्स है उसमें चिप्स लगी होती है, सिलिकॉन चिप्स आपने पढ़ी है। सॉलिड स्टेट में अगर आप जाओगे, सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ोगे, वहां पर आप सिलिकॉन को पढ़ने वाले हो। तो वो सारी की सारी किस्में हैं, हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाकर बात करते हैं। मींस क्या है, वहां पर आपके पास जो सिलिकॉन है, सिलिका है, किसकी तरह बिहेव करती है, अच्छे कंडक्टर की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देती है। तो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों हमने आपके पास जो क्लासिकल मैकेनिक्स के रिजल्ट हैं उसी को ही हमने क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर क्यों इंक्लूड नहीं किया है? तो क्योंकि आपके पास कोई भी पार्टिकल है मैक्रोस्कोपिक पर अलग प्रॉपर्टी शो करता है और माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाकर अलग प्रॉपर्टी शो करने लग जाता है। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स इसके और भी हैं। ठीक है, सिलिका जैसे एक एग्जांपल है, उसका इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल है कि आपके पास ये इंसुलेटर की तरह, और वेल नोन एग्जांपल है, सबसे मेन बात, ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। लेकिन जब हम इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पर बात करते हैं तो ये कंडक्टर की तरह बिहेव करने लग जाता है। आई होप आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया हुआ होगा कि क्वांटम मैकेनिक्स क्या होती है, क्या क्या बेसिकली हमें पढ़ना है, क्यों हमें पढ़ना है, इसके बारे में आपको पता चला होगा। अब देखो, यहाँ से हम बहुत सारी चीज़ें पता लगा सकते हैं। अगर मैं इसके एप्लीकेशन पार्ट में जाऊँ तो ऑलमोस्ट ये मान के चलो, जहाँ आप क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए पढ़ते हो वो आप यहाँ पर पढ़ते हो, लेकिन एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। जैसे आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ोगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हो केमिकल बॉन्डिंग के अंदर आप, तो वो सारी की सारी वेरिफिकेशन रिजल्ट है, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ठीक है, जो आपके पास मैग्नेटिक स्पेक्ट्रा है, वो सारे के सारे रिजल्ट है, अच्छे अच्छे लेवल के रिजल्ट है, वो सारे के सारे आपको कहाँ से मिलते हैं? क्वांटम मैकेनिक्स आपको कैलकुलेट करने में हेल्प करती है। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, बेसिक आइडिया आपको समझ में आया होगा। अगर आप चाहते हैं क्वांटम केमिस्ट्री को पूरा पढ़ना, इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना चाहते हैं, तो भी आपके सभी लेक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप नॉलेज के लिए पढ़ना चाहते हैं तो भी ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बने रहिएगा, अगले लेक्चर से CSIR नेट या गेट के अकॉर्डिंग हम सिलेबस को करेंगे। ऑपरेटर बेसिकली जो पहला टॉपिक है, पहला टॉपिक अगर आप पढ़ोगे सिलेबस के अंदर, पहली यूनिट का जो टॉपिक है वो आपके पास ऑपरेटर अलजेब्रा आपके पास है। तो हम ऑपरेटर अलजेब्रा से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। नमस्ते।